हाँ, नहीं और चलेगा। एक आधा थोड़ा सा सवाल, एक तरफ तो निहत्थे राम भक्तों को गोली से उड़वाते हो और दूसरी तरफ ये कहते हो कि हम भी सबसे बड़े समाजवादी, हम भी अयोध्या। मैंने ट्वीट किया, अखिलेश जी दम हो तो राम जन्मभूमि दर्शन करके दिखाओ, तो हनुमानगढ़ी मत्था टेक कर भाग लिए। दम क्यों नहीं? हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक नहीं सैकड़ों बार राम जन्मभूमि दर्शन करने गए। जब विवाद था तब भी, जब विवाद का अंत हो गया तब भी। क्यों राहुल जी एक बार क्यों नहीं आए? अरे सोनिया जी एक बार क्यों नहीं आई? अच्छा ठीक। अखिलेश यादव एक बार क्यों नहीं आए? भाई तो दिक्कत क्या है? अब मैं ये चीज कहूँ तो भाजपा का प्रवक्ता बोल दोगे? अच्छा, सुनिए नहीं, मैं आपसे अरे निवेदन पूर्वक पूछता बाप रे हूँ, अगर मैं ये कहूँ सनातन की बात करूँ तो आप भाजपा का प्रवक्ता आप हमको बना देंगे। अरे, अच्छी बात नहीं है। सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, अरे भाई, सत्य को आपको मानना पड़ेगा। अरे इनके नंबर बढ़ गए हैं, बीजेपी के सामने नंबर बढ़ गए हैं। बताइए बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? ताली बजाइए इनके, ताली बजाइए सब लोग। नंबर बढ़ गए हैं आपके। अब अगला सवाल वो पूछूं? समझ नहीं पाए इसलिए ताली बजाए। अरे यार, मैं तो समझ नहीं आपकी पाए की बात इसलिए कर रहा ताली हूँ। बजाए। आप एलएलबी हैं, है ना, कानून के जानकार हैं, कानून के ज्ञाता हैं। ये देखो कानून के जानकार हैं, एलएलबी हैं महाराज जी, और एलएलबी होने के बावजूद ये कानून की ऐसी की तैसी करने वाले बयान देते हैं। तो यानी इनकी पढ़ाई तो गई तेल लेने, कानून की पढ़ाई तो खत्म हो गई इनकी कुल मिला के। दूसरी बात, ये महाराज जी हमारे भाई हैं, महाराज जी पूजनीय आदरणीय है, लेकिन चूंकि हमको ये अवसर देते हैं इसलिए अपन इतनी तीखी बात कर पाते हैं, और तीखी बात करना हमारा कर्तव्य है। महाराज जी जो हैं ये भारतीय महिलाओं के ठेकेदार भी हैं, ऐसे आरोप लगते रहे। महाराज जी कहते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी औरत शादी करे, जो लड़की शादी करे, वो मुझसे पूछ के शादी करे। मैं बताऊंगा तुम्हारा पति या शौहर कौन होगा। स्वरा भास्कर ने एक मुसलमान से शादी कर ली, महाराज जी के तरी ऊपर से आग लग गई। महाराज जी ने बकायदा बयान जारी किया और कहा, क्या कहा था महाराज जी कि जब हजारों मर्दों के साथ सोना पड़ेगा और वो टुकड़ों में क्या कटना पड़ेगा, और वो लोग जो, मतलब ये कैसी बात है? एक महिला क्या भारत में किसी पुरुष के साथ शादी भी नहीं कर सकती? आपसे पूछ के शादी करेगी क्या? देखिए अतुल जी, मैं निवेदन पूर्वक आपको कहना चाहूंगा, मैंने किस विषय पे बोला। विषय यह है कि जब हमारी बहनें 72 टुकड़े कर कर फ्रीज में रखी जाती है, जब तमाम पुरुष रोड पर घूम रहे होते हैं और दिल्ली में 72 चाकुआ मारा जाता है, तब उस समय में मेरा रूह कांप जाता है। तब मैंने पूछा, स्वरा भास्कर से सवाल किया कि आज 2 महीना पहले बहन तुम ट्वीट करती हो कि वाह भैया बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, और आप 2 महीने बाद उसी से शादी कर रहे हो। एक तरफ तो आप बधाई देते हो, मेरे प्यारे भाई जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना, प्यारे भैया ऐसे ही संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और आप 2 महीने बाद उसको सैया बना लेते हो। सैया बनाने के बाद स्थिति क्या होती है? मैं महिलाओं का अपमान नहीं किया, मैं अपने माताओं को, मैं अपने बहनों को चिताया, हे मेरी प्यारी माँ, हे मेरी बहनें, आप कम से कम इन छद्म भेषधारियों को पहचानो, इन कालेमियों को पहचानो। पहले तो आपको बहुत मीठी मीठी आपसे बात करेंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे, उसके बाद स्थिति एक नहीं 1000 मामले हैं जो अतुल जी मैं आपको गिना सकता हूं कि बहनों के साथ कैसा बर्ताव लोगों ने किया। लेकिन हिंदुओं की बच्चियां कहती मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। आप कहते हो उनका अब्दुल ऐसा, वो कहती मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। वो शादी करना चाहती हैं, वो चाहती हैं दोनों समुदाय में जो है प्रेम बढ़े। आप प्रेम के दुश्मन हो भाई साहब। अब बजरंग दल में आप रहे हो तो प्रेमी जोड़ों के खिलाफ तो रहोगे भाई साहब आप। नहीं देखिए, हम प्रेमी जोड़े के खिलाफ नहीं हैं। हाँ। हम उन बहनों के प्यार के खिलाफ नहीं हैं। हाँ। लेकिन उन बहनों के साथ हैं जो बहनें इन छद्म भेषधारी कालनेमियों को नहीं पहचान पाती हैं। कहती तो हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, लेकिन हर अब्दुल ऐसा ही क्यों निकलता है? मेरा सवाल है कि जब क्या जरूरत था नाम बदलकर संबंध बनाने का, कलावा हाथ में पहन लेने का, रुद्राज की माला धारण कर लेने का, तिलक लगाकर और छलावा करना? तो इसके नाते मैं अपने बहनों को, अपने माताओं को आगाह करता हूं। इसके नाते अगर आप मुझको महिलाओं का ठेकेदार समझो, चाहे ये कहो कि राजू दास से पूछकर कोई बहनें शादी करेगी क्या, तो स्वाभाविक है राजू दास साधु हैं, धर्म के एक सजग प्रहरी हैं, ठेकेदार नहीं है। धर्म के सजग नहीं, ठेकेदार नहीं, लेकिन ठेकेदारी करते पूरी है। क्यों नहीं? आखिर साधु नहीं करेगा, साधु नहीं जगाएगा तो कौन जगाने वाला है?
मैं पूछता हूँ, इसके नाते एक समय था पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति के डंका बजता था। आज भारत के 9 राज्य में भी हम अल्पसंख्यक हो गए। आप बताते हो राजू दास LLB किए हुए हैं और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। केरल में कितने 96% लोग साक्षर हैं। आज सबसे ज्यादा धर्मांतरण केरल में हुआ। हिंदू कहां चले गए? पहले तो मुस्लिम बन गए। आज केरल के उच्च न्यायालय ने कहा कि यहाँ बहुत तेजी से लव जिहाद के शिकार बेटी और बहनें हो रही। सबसे ज्यादा धर्मांतरण वहां हो रहा है। विषय ये है, हम कानून का सम्मान करते। हम ये नहीं कहते कि हाँ आपने कहा कि राजू दास, मुझको जानकारी है आपने LLB किया, लेकिन विषय ये है कि आखिर जो धर्म विरोध कार्य करेगा उसके लिए कार्य कौन करेगा? मैं मानता हूं मेरी बात गलत थी, मैंने कहा कि हाँ मैं अपनी बात को वापस लेता हूं, मैंने गलत कहा, लेकिन उन लोगों से भी सवाल पूछो जो रोज सनातन को गाली देते। उनसे सवाल पूछो जो बरगलाकर हमारी माताएं बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। क्या उसके लिए कोई सवाल करने वाला नहीं है क्या? अगर राजू दास ने बोल दिया तो अतुल जी कह दिए कि नहीं राजू दास जी आप धर्म के ठेकेदार हो गए। राजू दास LLB करने के बाद भी मतलब पढ़ा लिखा अंगूठा टेक के बराबर हो गए। राजू दास बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। भाई हम साधु हैं, राष्ट्र की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे। अगर रोज रोज मैं पूछता हूं, बिहार का शिक्षा मंत्री है, बिहार का शिक्षा मंत्री ये कहे जब वो दीक्षांत समारोह में जाए, जहां पर नहीं बस तुरंत खत्म कराओ, दीक्षांत समारोह में जाए और जाने के बाद जहां पर देश के होने वाले भविष्य के लोग उनके सामने में ये कहे कि रामचरितमानस एक नफरती ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए, तो क्या राजू दास का खून नहीं खोलेगा? क्या राजू दास के साथ देश में रहने वाले हर नागरिक का खून नहीं खोलेगा? क्या कुरान में लिखा हुआ है बुत पूजक काफिर है, इनका सर कलम करना चाहिए। किसी ने उंगली उठाया क्या? किसी ने सवाल किया क्या? नहीं किया। इस पर बहस किसी ने किया? नहीं किया। सनातन उन्मूलन का कार्यक्रम चल सकता है 3-3 दिन तक, और माननीय मुख्यमंत्री का बेटा जहर उगल सकता है 3-3 दिन तक, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और राजू दास बोले तुरंत FIR दर्ज, राजू दास बोले तो राजू दास विरोधी हो गए। ये नहीं चलेगा। फ्रीडम स्पीच का मतलब सभी धर्मों का सम्मान होता है, सिर्फ सनातन को गाली देना नहीं होता। बिल्कुल सहमत, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आखिरी सवाल मेरा ये है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को? कब तक? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। योगी जी को मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ, तो कब तक? यहाँ सवाल कणकण में परमात्मा की बात है और कंकर में शंकर है। ये भारत। मेरे सवाल सुन लीजिए महाराज जी। अरे जब गेस्ट बहुत तेजस्वी ओजस्वी हो ना, प्रखर वक्ता हो, वाक चातुर्य से परिपूर्ण हो, तो हम जैसे एंकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है संभालना मामला। नहीं। फिर मैं कहता हूँ कि आपन तेज समारोह आप आए। नहीं। अब मेरा सवाल आखिर सुन लो आप। फिर मैं कमेंट करूंगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तरह से। आपकी मूर्त साधु वाली ही देख रहा हूं। नहीं, आप विद्वान हैं, इसके नाते आप लपेटना चाहते तो ये नहीं चलेगा। आपको मेरी सवाल सुनना पड़ेगा। सुनिए, मैं साधु में स्वादु नहीं देख रहा हूँ, मैं गुरु में गोरु नहीं देख रहा हूँ, मैं साधु में साधु ही देख रहा हूँ। और निवेदन पूर्वक प्रणाम करते हुए महाराज जी, मैंने आपसे सवाल किया था, आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि क्या जिस तरीके से संदेश दिया जा रहा है, योगी जी के साथ मोदी जी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, मोदी जी उसमें योगी जी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, और योगी जी के करीबी जो गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से दिल्ली तक अलग अलग दरबारों में अलग अलग जगहों पे सेट हैं, कोट अनकोट सेट हैं, वहां से ट्वीट कराया गया और कहा गया कि साहब वर्तमान भविष्य के साथ। तो वर्तमान तो मोदी जी हैं, तो क्या योगी जी भविष्य हैं? क्या योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? आप ये देख पा रहे हैं? मुझको लगता है छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आप विद्वान हैं और मुझको लगता है आप भी घमंडिया गठबंधन जैसे डर गए हैं। मैं डर गया हूं जी, इसलिए मैं कह रहा हूं डर गए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो एक चाय वाला इतना करक है, तो समझो जिस दिन गाय वाला आ जाएगा कितना करक होगा। एक चाय वाला जितने विपक्षी है सबकी हालत खस्ता कर दिया है, खराब कर दिया है, सबको जेल जाने पे मजबूर होना पड़ा है, सबकी भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। तो जिस दिन समझो गाय वाला वहां पहुंचेगा, उस दिन तो राष्ट्र विरोधियों का अंत तय है। कब पहुंचेगा? जल्दी ही पहुंचेगा। नहीं, जल्दी ही पहुंचेगे। 29 में? नहीं, क्यों भाई? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज में वो कार्यशैली है, वो क्षमता है, क्यों नहीं? देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे कार्य कर रहे हैं, लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी कार्य कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन इच्छा होगा उस दिन योगी जी को बैठा देंगे। कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई समस्या थोड़ी ना। हम लोग तो साधु हैं, सीधे स्वीकार करेंगे। अरे आप कल ही योगी जी को प्रमोट कर दो, हम लोग तो साथ हैं, पूरा देश के सनातनी साथ है, योगी जी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया महान जी। थोड़े खट्टे मीठे सवाल होने जरूरी हैं, क्योंकि जनरली कोई संत जब इन जैसा तेजस्वी संत सामने आता है तो एक एंकर का मन मचल जाता है और सवाल तीखे निकल आते हैं। तीखे सवाल पूछने का मतलब आपका अनादर करना कतई नहीं है। तो अगर कभी मैंने आपको अपने सवालों से दिल दुखाया हो तो धृष्टता समझकर माफ करिएगा, लेकिन चूंकि मैं जनता का प्रवक्ता हूं और घमंडिया से ना तो एनडीए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मुझे टिकट लेना है, ना खनन पट्टा लेना है, ना ट्रांसफर पोस्टिंग करानी है, ना किसी का एडमिशन कराना है। तो अपन को फर्क नहीं पड़ता है, अपन जैसे हैं वैसे ही है महाराज। 2 सेकंड लेंगे, आपको साधुवाद है। अगर मीडिया ऐसे निखर होकर निडर होकर नहीं बोलेगा तो ये जो राजनेता है ना, ये देश को कब का बेच देते हैं। जो राजनेता इसके नहीं, मैं कहा जो राजनेता मैं कहा मैं तो साधु हूँ, मैं तो सेवक हूँ इन लोग के। इसके नाते बहुत बहुत साधुवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरती के साथ राष्ट्र और सनातन की बात हुई है। महंत राजू दास जी की विदाई के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री सौरभ उपाध्याय, इनपुट एडिटर, और कीर्ति बिंदल, सीनियर एंकर।